हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास बेसिडियोमाइसिटीज को। आज हम लोग फंजाई का जो लास्ट क्लास है दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज उसको डिस्कस करने वालेंगे और इसके बाद हमारा जो किंगडम फंजाई है वो भी खत्म हो जाएगा, राइट। तो हम तीन किंगडम को ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। नंबर 1 आपका प्रोटिस्टा, उसके बाद मोनेरा एंड फाइनली फंजाई खत्म हो जाएगा। और प्लांट किंगडम को हम लोग अलग एक चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसको यहाँ हम लोग नहीं पढ़ेंगे। और एनिमल किंगडम को भी हम लोग एक पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज, राइट। ड्यूटेरोमाइसिटीज बहुत छोटा सा सेगमेंट है, बहुत बड़ा कोई सेगमेंट है नहीं। कुछ जो इम्पोर्टेंस पॉइंट्स है हम लोग सिर्फ उसी को डिस्कस करके निकल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है फंजाई में, तो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट था, जनरल कैरेक्टर्स वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था। उसके बाद एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, लेकिन हमको पढ़ना सभी को है, लेकिन एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज से क्वेश्चन ज्यादा बनते थे, इसी वजह से उसको हमने इन डिटेल में डिस्कस किया। ड्यूटेरोमाइसिटीज में उतना ज्यादा डिटेल में कुछ है नहीं, राइट, बिकॉज इसमें सेक्सुअल स्टेज जो है वो एब्सेंट है। तो इसी वजह से हम लोग जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उसी को डिस्कस करके यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? सबसे पहला पॉइंट होगा दे आर commonly known as imperfect fungi। क्या? imperfect, they are commonly known as imperfect fungi और fungi imperfecti। क्या बोला जाता है इन्हें? fungi imperfecti, right? So they are commonly known as imperfect fungi, या इसे fungi imperfecti भी बोला जाता है। अब ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है कि इनमें सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल स्टेज और वेजिटेटिव फेज ही प्रेजेंट है। सेक्सुअल स्टेज जो है वो इनमें एब्सेंट होता है, राइट। तो क्यों बोला जाता है? बिकॉज only the asexual stage, or vegetative phase, asexual stage or vegetative phase of these fungi are known। मतलब इन फंजाई के सिर्फ और सिर्फ हमें क्या पता है? एसेक्सुअल स्टेज पता है और वेजिटेटिव फेज पता है, और हमें कुछ पता नहीं। एसेक्सुअल स्टेज पता है और वेजिटेटिव फेज पता है, राइट, और कुछ नहीं पता। सेक्सुअल स्टेज हमें नहीं पता, इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें फंजाई इम्परफेक्टी भी बोला जाता है, राइट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट हो जाएगा इस चीजों को, लाइंस को रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इन लाइंस को रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिएगा। इन लाइंस को, हर एक लाइंस को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, राइट। रट्टा मार के कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि एग्जाम के टाइम सुबह वो यही लाइन दे देगा, ऐसा नहीं होगा। बट क्वेश्चन जो फ्रेम होगा वो इसी लाइन में से होगा। अगर इस लाइन की जिस्ट आपने समझ लिया तो आप उस क्वेश्चन को आंसर कर सकेंगे, राइट। तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि लाइंस को रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिएगा, लाइंस को समझने की कोशिश कीजिए, राइट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट, when the sexual forms of these fungi
of these fungi, when the sexual forms of these fungi were discovered, were discovered they were discovered they were moved into they were moved into classes they were moved into classes they rightly belong to। इस लाइन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। rightly belong to, इसका मतलब क्या है? When the sexual forms of this fungi were discovered, मान लेते हैं कोई एक फंजाई है, मान लेते हैं कोई एक फंजाई है, फंजाई ए, राइट? क्या है? फंजाई ए, ये एक फंजाई है, राइट? क्या हुआ? ये फंजाई को हमने कहां पे रख दिया? ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख दिया। कहां रख दिया? ड्यूटेरोमाइसिटीज में हमने इसको रख दिया। क्लियर? अब क्या हुआ? When the sexual forms of these fungi were discovered, अब क्या हुआ? जब हमने फंजाई ए को ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखा हमने, तब इसका सेक्सुअल स्टेज जो था या सेक्सुअल फॉर्म जो था वो हमने डिस्कवर नहीं किया था। लेकिन बाद में हमें पता चला कि फंजाई ए में सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट है। फंजाई ए में एक सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग फंजाई ए को ड्यूटेरोमाइसिटीज में नहीं रखेंगे। इस फंजाई ए को हम किसी और क्लास में इसको भेज देंगे। समझ में आया? इसी को बोलने की कोशिश। When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to। मतलब पहले इसमें हमने सेक्सुअल स्टेज नहीं देखा था, तो हमने कहाँ रख दिया था? ड्यूटेरोमाइसिटीज में। अब जैसे ही हमें पता चला कि इसमें सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट है, हमने क्या किया? ड्यूटेरोमाइसिटीज से इसको हटा के कहाँ रख दिया? किसी और क्लास में रख दिया, राइट? हो सकता है फाइकोमाइसिटीज में रख सकते हैं, एस्कोमाइसिटीज में भी रख सकते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज में भी रख सकते हैं। इसीलिए इसके लिए हमें और भी कैरेक्टर्स को जानना पड़ेगा, राइट? क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। सो इसी लाइन को इस लाइन में यही कहा गया है, राइट? क्लियर है? थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 3 क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, इट इज पॉसिबल, it is possible that the asexual stage or vegetative it is possible that the asexual stage or vegetative phase of this fungi have given one name and placed under one name and placed under deuteromycetes मतलब ये पॉसिबल हो सकता है कि एसेक्सुअल स्टेज और वेजिटेटिव फेज को एक नाम दिया जाए और उस नाम के बेसिस पे उस फंजाई को क्या किया जा सकता है? ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखा जा सकता है। एंड ऑन द अदर हैंड sexual stage have given
have given another name, have given another name and placed under another class, placed under another class. इस लाइन को समझने के लिए, ये लाइन थोड़ा सा अटपटा है, इस लाइन को समझने की ये बोला गया है कि हो सकता है कि एक फंजाई है, फंजाई ए, राइट, हो सकता है एक है फंजाई ए, राइट। अब जब हमें इट इज पॉसिबल दैट द एसेक्सुअल स्टेज, उसका एसेक्सुअल स्टेज और जो वेजिटेटिव फेज है ना, उसका जो फंजाई ए का जो एसेक्सुअल स्टेज है और वेजिटेटिव फेज है, उसको क्या नाम दिया गया, एक नाम दिया गया, एंड उस नाम के बेसिस पे उसे रखा गया कहां पे, ड्यूटेरोमाइसिटीज में। क्लियर। अब बाद में क्या हुआ, एंड ऑन द अदर हैंड सेक्सुअल स्टेज जो है उसका, फंजाई ए का एसेक्सुअल स्टेज और वेजिटेटिव फेज को एक नाम दिया गया, उस नाम के बेसिस पे इसको कहां रखा गया, ड्यूटेरोमाइसिटीज में, राइट। और क्या हुआ, जब सेक्सुअल, इस फंजाई का जब सेक्सुअल स्टेज पता चला तो उसको एक अलग नाम दिया गया और उस नाम के बेसिस पे इसको एक अलग क्लास में रखा गया। एक और मतलब एक ही फंजाई एसेक्सुअल स्टेज और वेजिटेटिव फेज के आधार पे हम लोग कहां रख रहे हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज में, और सेम फंजाई को सेक्सुअल स्टेज के बेसिस पे हम लोग कहां रख रहे हैं, किसी और क्लास में। मतलब एक ही फंजाई दो जगह पे प्रेजेंट है। पहले जब हम लोग फर्स्ट, ये कोई कंक्लूजन नहीं है, जब हम लोगों ने पहली बार फंजाई को क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया था, मैं तब की बात कर रहा हूं, मतलब कि तब हमें पता नहीं था कि ड्यूटेरोमाइसिटीज कैसा होगा, एस्कोमाइसिटीज कैसा होगा, फाइकोमाइसिटीज कैसा होगा, हम लोग डिस्कवर कर रहे थे ना। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या हुआ कि फंजाई ए का जब हमने एसेक्सुअल स्टेज और वेजिटेटिव फेज देखा तो हमने इसको ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख दिया, और सेम फंजाई का जब हमने सेक्सुअल स्टेज देखा तो हमने इसको क्लास में रख दिया, किसी और क्लास में, हो सकता है फाइकोमाइसिटीज हो सकता है, एस्कोमाइसिटीज हो सकता है, आपका बेसिडियोमाइसिटीज हो सकता है। तो एक ही फंजाई दो जगह पे प्रेजेंट हो गए, राइट, दो जगह पे प्रेजेंट हो गए। अब एक ही फंजाई दो जगह पे तो रह नहीं सकते, राइट। तो अब क्या होगा, तो पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखेंगे हम लोग, पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखेंगे, तो अब क्या होगा, तो पॉइंट नंबर 4 में लिखिए, लेटर, पॉइंट नंबर 4 में, लेटर when the linkages were established, these fungi were correctly identified and they were moved to another class, right? When the linkages were established, these fungi were correctly identified and they were moved to another class. इसका मतलब क्या है, दोनों लाइन को समझने की कोशिश करो। हमने क्या किया, एक फंजाई पकड़ लिया, फंजाई ए, राइट। जब हमने उसका एसेक्सुअल स्टेज देखा और वेजिटेटिव फेज देखा तो ये दोनों के कुछ अलग नाम दिए, उस नाम के बेसिस पे हमने इसको कहाँ रख दिया, ड्यूटेरोमाइसिटीज में, राइट। फंजाई ए को जब हमने इसका सेक्सुअल फेज देखा तब हमने उसको कहाँ रख दिया, किसी और क्लास में। तो इससे क्या हो गया, एक ही फंजाई एक ही टाइम पे दो जगह पे प्रेजेंट है, ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है। अब ये तो हो नहीं सकता कि एक ही स्पीसीज दो जगह पे भी पाया जाए, राइट। बाद में
जब क्या हुआ, लेटर व्हेन द लिंकेजेस वेर एस्टेब्लिश, मतलब जब सारे के सारे लिंकेजेस जब एस्टेब्लिश्ड हो गए, मतलब एस्कोमाइटिस का ये कैरेक्टर होगा, ड्यूटेरो का ये होगा, एस्को का ये होगा, बेसिडियो का ये होगा, ये सारे लिंकेजेस जब एस्टेब्लिश्ड हो गए, तब क्या हुआ, ये जो फंजाई थे, इसके जैसे जो भी फंजाई थे, फंजाई ए बी सी डी एंड सो ऑन, जितने भी फंजाई थे उनको क्या किया गया, करेक्टली आइडेंटिफाई किया गया, करेक्टली आइडेंटिफाई किया गया कि देखो भाई ये फंजाई ए बी सी डी एंड सो ऑन जितने भी है ये करेक्टली आइडेंटिफाई हो चुके हैं, ठीक है। और अब हम इसे दोनों जगह पे नहीं रखेंगे। और दूसरी बात क्या है, जितने भी यहाँ पे फंजाई है सारे के सारे में सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता इनको ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखने का, तो इसको हटाओ और जितने भी फंजाई है इसको अपने अपने जितने भी हमने लिंकेजेस बनाए हैं उसके बेसिस पे जो जो क्लास इनको मिल रहा है उस क्लास में इनको डाल दो, राइट। हो सकता है ए बी सी फाइकोमाइसिटीज में चले जाए, ए बी सी डी ई एफ किसी और में, उसके बाद जो भी बचा वो किसी और में, राइट। लेकिन ड्यूटेरोमाइसिटीज से उसको हटा दो, क्यों हटा दो, बिकॉज उनमें सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट है। और हमने लिंकेजेस के थ्रू जब हमने सब कैरेक्टर को पढ़ लिया तब हमने क्या देखा कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, ये स्टेज प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, तो इसको ड्यूटेरोमाइसिटीज से हटाओ और बाकी जो लिंकेजेस जो हमने ड्रॉ किया है, जितने भी कैरेक्टर्स हमने ड्रॉ किया उसके बेसिस पे जिस जिस फंजाई को जो जो क्लास मिल रहा है उस हिसाब से उसको दे दिया जाए। क्लियर है? ओके, पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा, तो इसी वजह से मैंने कहा था कि सारे के सारे जो लाइंस है इसको रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, राइट, रादर देन रट्टा मारने की कोशिश, राइट। पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा, once perfect stages, perfect मतलब सेक्सुअल, once perfect stages of members of deuteromycetes, once perfect stages of members of deuteromycetes, once perfect stages of members of deuteromycetes were discovered, they often move to ascomycetes and basidiomycetes, तो जो मैंने कहा था इसको भी वही कहा गया है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर दिया। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि देखो फंजाई ए जो था उसको सेक्सुअल और एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज को एक नाम दिया गया, उसके बेसिस पे उसको रखा गया ड्यूटेरोमाइसिटीज में, और सेक्सुअल फेज को एक और नाम दिया गया, उसके बेसिस पे किसी और क्लास में उसको रखा गया। अब एक फंजाई दोनों क्लास में प्रेजेंट एक टाइम में नहीं हो सकते, तो बाद में जब सारे के सारे लिंकेजेस एस्टैब्लिश्ड हो गए, मतलब सारे के सारे कैरेक्टर्स जब एस्टैब्लिश्ड हो गए, तब हमने क्या किया, हमने देखा कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में अगर कोई फंजाई में सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट है तो उसको हम कहीं और रख सकते हैं, लेकिन ड्यूटेरोमाइसिटीज में तो बिल्कुल नहीं रख सकते, तो उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज से हमने निकाल दिया और कहाँ रखा, किसी और क्लास में। उसी को लाइन को यहाँ पे थोड़ा सा एलैबोरेट किया गया है और बोला गया है कि once the perfect stages of members of deuteromycetes, मतलब जब फंजाई ए बी सी एंड सो ऑन का जब सेक्सुअल स्टेज का हमें पता चला, were discovered, they often move to ascomycetes and basidiomycetes, मतलब जब हमें फंजाई ए बी सी का मतलब सो ऑन का जब हमें सेक्सुअल स्टेज का पता चला, तब हमने क्या किया, उसको मूव किया किसी और क्लास में। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो वो क्लास में जाते हैं वो क्या होते हैं, या तो वो एस्कोमाइसिटीज होगा या वो बेसिडियोमाइसिटीज होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में जाने की, राइट। इस लाइन में इसी चीज को कहा गया, जो मैंने कहा पहले उसी को थोड़ा सा इलैबोरेट किया गया है कि हम लोग ड्यूटेरोमाइसिटीज में तो नहीं रखेंगे, किसी और क्लास में रखेंगे। अब क्लास मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, दे ऑफन मूव टू एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, मोस्ट ऑफ द टाइम
ज्यादातर यही होता है कि जब हम ड्यूटेरोमाइसिटीज से किसी फंजाई को निकाल के किसी और क्लास में रखते हैं, या तो वो क्लास आपका एस्कोमाइसिटीज होता है या तो वो क्लास आपका बेसिडियोमाइसिटीज होता है। क्लियर? पॉइंट नंबर 6 क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 6 क्या होगा? The deuteromycetes reproduce only by asexual spores, spores known as conidia, तो ये किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। और किस स्पोर? एसेक्सुअल स्पोर के थ्रू। और एसेक्सुअल स्पोर क्या है? दैट इज कोनिडिया। और कोनिडिया के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिप्रोडक्शन पार्ट, रिप्रोडक्शन इन फंजाई जब हमने पढ़ा था तब हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था, राइट। पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाएगा? द माइसेलियम, इसमें भी माइसेलियम तो होगा ही। द माइसेलियम is branched, the mycelium is branched and septate। mycelium कैसा होगा? branched होगा और septate होगा, राइट। branched होगा और आपका septate होगा, branched and septate। जो पॉइंट आपको समझने वाला था वो पॉइंट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो एनसीईआरटी के हैं, राइट। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। रादर दिन इसको आप रट्टा मार के याद कर लोगे, डोंट वरी अबाउट, मतलब मुझे मतलब वो आप कर लोगे, राइट। रट्टा मार के इसको आप 10 बार रट्टा मारोगे तो अपने आप ही ये याद हो जाएगा आपको। लेकिन याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है चीजों को समझना कि कहने की कोशिश क्या किया गया है यहाँ पे। ये चीज समझना जरूरी था कि फंजाई ए को दोनों ही क्लास में रखा गया जब तक लिंकेज एस्टेब्लिश नहीं हुआ। जब लिंकेज एस्टेब्लिश हो गया तब हमने फंजाई को उठा के किसी और क्लास में रख दिया, राइट। और वो भी क्लास का प्रेफरेंस सबसे ज्यादा किस में होता है? एस्कोमाइसिटीज में होता है या तो बेसिडियोमाइसिटीज में होता है। क्लियर है यहाँ तक? पॉइंट नंबर 8 क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 8 क्या हो जाएगा? मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, पॉइंट नंबर 8 लिख लीजिए। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, पॉइंट नंबर 8 क्या होगा? मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, पॉइंट नंबर 8, most of the some of the member, sorry, most नहीं, some of the member, some of the members are saprophytes, some of the members are saprophytes or parasites, but majority of them are decomposer, majority of them are decomposer of litter, राइट। तो अगर पूछा जाए कि एक डिकम्पोजर, अगर पूछा जाए कि डिकम्पोजर ग्रुप कौन सा है या डिकम्पोजर क्लास कौन सा है, तो उसका आंसर होगा ड्यूटेरोमाइसिटीज, राइट। डिकम्पोजर क्लास कौन सा है? आप ये बोलोगे सर इससे पहले भी तो हम लोग डिकम्पोजर देख चुके हैं। नहीं, डिकम्पोजर क्लास बोला गया ना, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर क्या है, कि ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर क्या है? डिकम्पोजर है।
इसी वजह से इस क्लास को हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर क्लास बोलेंगे, राइट? बिकॉज बट द मेजोरिटी ऑफ देम आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर and help in mineral cycling and help in mineral cycling and help in mineral cycling. किस में हेल्प करेंगे? मिनरल साइक्लिंग में या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में ये लोग हेल्प करेंगे. सम ऑफ द मेंबर्स आर सैप्रोफाइट्स, कुछ मेंबर सैप्रोफाइट्स है, कुछ मेंबर पैरासाइट्स है, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग. पॉइंट नंबर 9 क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 9 सम कॉमन मेंबर्स देख लेते हैं. इसको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कुछ कॉमन मेंबर्स को, राइट? कुछ कॉमन मेंबर्स क्या होंगे? सबसे पहला क्या हो जाएगा, बोलो? सबसे पहला क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेरिया. इसको हमने क्या पढ़ा था अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो में? ऑल्टरनेरिया सोलेनिको, ऑल्टरनेरिया, राइट? ये सारे के सारे साइंटिफिक नेम्स का स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए हम ह्यूमंस है ना, तो हमसे गलती हो सकती है. अगर मैं ये कह दूं कि मुझसे गलती ही नहीं होगा तो ये सबसे बड़ा झूठ है, राइट? तो एक बार जो भी मैं साइंटिफिक नेम लिखा रहा हूँ, कभी क्या होता है ना, बहुत सारे कॉमन, आप अभी ऑल्टरनेरिया पढ़ रहे हैं, मेरे दिमाग में ये ऑल्टरनेरिया नाम से जेनेटिक्स में कोई एग्जाम्पल था, वो याद आ रहा है होगा, सेम टू सेम सिमिलर कुछ नाम हो सकता है. तो क्या होगा, स्पेलिंग में कभी कभी सेम नाम होने की वजह से, जैसे मान लीजिए प्ल्यूरोटस, पॉलीपोरस, ये ऑलमोस्ट क्लोजेस्ट नाम है ना, तो कभी कभी गलतियां हो सकती है, राइट? इसी वजह से मैं कहता हूं कि एक बार साइंटिफिक नेम को एटलीस्ट चेक कर लीजिए, राइट? दूसरा क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेरिया. दूसरा क्या याद करो, हमने क्या पढ़ा था? कोलेटोट्रिकम, कोलेटोट्रिकम फैल्कटम, रेड रॉड ऑफ शुगरकेन, कोलेटोट्रिकम, कोलेटोट्रिकम फैल्कटम, राइट? और क्या था? और एक था, और एक होगा आपका क्या? कोलेटोट्रिकम ट्रिकोडर्मा, 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 राइट? और आपका क्या था? और आपका होगा फ्यूजेरियम. ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है. फ्यूजेरियम, FUSARIUM, फ्यूजेरियम. इसे क्या कहा जाता है? विल्ट कॉजिंग फंजाई कहा जाता है. क्या कहा जाता है? विल्ट कॉजिंग, WILT, विल्ट, WILT, विल्ट कॉजिंग, CAUSING, कॉजिंग, विल्ट कॉजिंग फंजाई बोला जाता है इसे. इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है विल्ट कॉजिंग फंजाई, राइट? ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है. और क्या था? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी था, राइट? और क्या था आपका? ट्राइकोफाइटन इंटरडिजिटेट था, राइट? बहुत सारे थे जो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके थे, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज. दिस इज ऑल अबाउट द क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज. अब एक हेडिंग डाल दीजिए लाइकन, एक हेडिंग डाल दीजिए लाइकन, एक हेडिंग डालेंगे लाइकन. अब आप ये कहोगे कि सर हमने तो लाइकन्स ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तो और क्यों हम लोग लाइकन्स को पढ़ेंगे? कुछ पॉइंट्स मुझसे छूट गए थे, छूट नहीं गए थे, उस टाइम मुझे नहीं लगा था कि उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मैं करा देता हूँ ताकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहे बाद में, राइट? इसी वजह से हम लोग उसी पॉइंट को भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हमारा जो सेगमेंट है फंजाई वो खत्म हो जाएगा, राइट? तो हेडिंग डाल दीजिए लाइकन्स, हेडिंग डाल दीजिए लाइकन, राइट? अब लाइकन बहुत जगह, सारे जगह पे पाए जा सकते हैं. अगर वो लाइकन रॉक में पाए जाएंगे तो ऐसे लाइकन्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे लाइकन को हम बोलेंगे सेक्सिकोलस, SAXICOLOUS, सेक्सिकोलस लाइकन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? सेक्सिकोलस लाइकन, राइट? सेक्सिकोलस लाइकन. अगर वो आपके किसी ट्री बार्क में पाए जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? तो हम उसे बोलेंगे कॉर्टिकोलस, कॉर्टिकोलस लाइकन. और अगर लाइकन आपके सॉइल में पाए जाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे टेरिकोलस, TERRI, टेरिकोलस लाइकन,
तो ये 3 टाइप के लाइकेन हो सकते हैं। एक आपके रॉक में पाए जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, सैक्सिकोलस बोलेंगे। अगर वो ट्री के बार्क में पाए जाएंगे तो उसे हम बोलेंगे कॉर्टिकोलस लाइकेन, और अगर सॉइल में पाए जाएंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे टेरिकोलस लाइकेन। क्लियर है, ये एक था। अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी लाइकेन्स 4 टाइप के हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी लाइकेन्स 4 टाइप के हो सकते हैं। पहला क्या होगा, पहला हो सकता है आपका लेप्रोज। क्या, लेप्रोज। लेप्रोज, लेप्रोज का मतलब क्या है, लेप्रोज का मतलब होता है पाउडर लाइक, पाउडर लाइक। तो इसका एक डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द लाइकेन, the lichens appear, the lichens appear as a powdery mass, lichen appear as a powdery mass on the substratum, on the substratum, on the substratum। तो मतलब क्या है, सबस्ट्रेटम मतलब क्या है, जिसके ऊपर ये ग्रो कर रहा है उसको हम लोग सबस्ट्रेटम बोलते हैं, राइट। तो लाइकेन क्या होगा, एज अ पाउडरी मास क्या होगा, सबस्ट्रेटम के ऊपर रहेगा। ऐसे लाइकेन को हम लोग क्या बोलेंगे, लेप्रोस टाइप। क्लियर है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है आपका क्रस्टोस। क्रस्टोस, यहां पे क्या होता है, द लाइकेन्स, the lichens are inconspicuous, flat, the lichens are inconspicuous, flat, and appear as a thin layer, appear as a thin layer or crust, appear as a thin layer or crust। ये लाइकेंस कैसे होंगे, फ्लैट होंगे, एकदम थिन लेयर होंगे, बहुत मतलब मान लेते हैं कि ये अगर ट्री का बार्क है तो लाइकेंस एकदम थिन लेयर होके ऐसे पड़ा होगा, राइट, एकदम फ्लैट होके पड़ा होगा, थिन लेयर और क्रस्ट लाइक। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, क्रस्टोस लाइकेन। क्या बोल रहे हैं इसे हम लोग, क्रस्टोस लाइकेन। क्लियर है। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा आपका फोलियोज। थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा आपका फोलियोज लाइकेन। थर्ड क्या होगा, थर्ड हो जाए आपका क्या, फोलियोज, फोलियोज लाइकेन, राइट। फोलियोज का मतलब क्या है, द लाइकेंस फोलियोज का मतलब क्या है, द लाइकेंस आर लीफ लाइक, लीफ लाइक पत्ते जैसा। फोलियोज नाम से ही पता चल रहा है, लीफ लाइक, फ्लैट, लीफ लाइक, फ्लैट, हॉरिजॉन्टली प्रेसिंग, हॉरिजॉन्टली, लीफ लाइक, फ्लैट, हॉरिजॉन्टली स्प्रेडिंग, हॉरिजॉन्टली स्प्रेडिंग। हॉरिजॉन्टल स्प्रेडिंग मतलब ऐसे स्प्रेड करेगा, हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करे। वर्टिकल स्प्रेडिंग मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा सकता है ऐसे, दिस इज वर्टिकल स्प्रेडिंग। हॉरिजॉन्टल स्प्रेडिंग मतलब ऐसे ग्रो करेगा, राइट। सो दे आर, द लाइकेंस आर लीफ लाइक, फ्लैट, हॉरिजॉन्टली स्प्रेडिंग विथ लोब्स, विथ लोब्स मतलब इनमें लोब्स प्रेजेंट होंगे, विथ लोब्स, राइट, विथ लोब्स। लाइकेंस आर लीफ लाइक, फ्लैट, हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट, स्प्रेडिंग विथ लोब्स। और एक और टाइप क्या है, और एक और टाइप हो गया आपका क्या, दैट इज फ्रूटिकोस। क्या हो जाएगा, फ्रूटिकोस। क्या होगा, फ्रूटिकोस। क्या हो जाएगा आपका, फ्रूटिकोस लाइकेन। फ्रूटिकोस मतलब क्या है, श्रबी लाइकेन,
shrubby lichen with cylindrical branch shrubby lichen with cylindrical branch and attached to the substratum and attached to the substratum through through a basal disc क्या होगा shrubby lichens with cylindrical branch attached to the, ये सबसे important, attached to the substratum से कैसे attached रहेगा, attached to the substratum through a basal disc, इनमें एक basal disc प्रेजेंट होगा जिसके थ्रू ये क्या होंगे, सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होंगे। सो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि मुझे लिखा देना चाहिए, इसलिए मैंने इसको आपको कवर कर दिया, राइट। एक और चीज है जो हम लोग बैसिडियोमाइसिटीज के अंदर रखेंगे। बेसिकली एक एग्जांपल है, एक फंजाई है, उसका नाम है क्या, उसका नाम है बैसिडियोमाइसिटीज में, इसको स्टार देके लिख लीजिए बिकॉज कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है। बैसिडियोमाइसिटीज में एक फंजाई है, उसका नाम है सायाथस, CYATHUS, सायाथस। ये क्या है, ये बेसिकली एक बैसिडियोमाइसिटीज है। क्या है, बैसिडियोमाइसिटीज है। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है आपका बर्ड्स नेस्ट फंजाई। क्या बोला जाता है, बर्ड्स नेस्ट, मतलब चिड़िया का घोंसला, बर्ड्स नेस्ट फंजाई, राइट। इसको लिख लीजिए। एक एग्जांपल है सायाथस। इस सायाथस को क्या बोला जाता है, दिस इज अ बैसिडियोमाइसिटीज के अंदर पड़ता है। एग्जांपल है सायाथस, जिसको बोला जाता है बर्ड्स नेस्ट फंजाई, मतलब चिड़िया का घोंसले जैसा ये दिखता है, इसी वजह से इसको बर्ड्स नेस्ट फंजाई भी बोला जाता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। और इसी तरह हमारा जो किंगडम फंजाई था वो भी खत्म हो गया, राइट। अब इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में सिर्फ वायरस वाला पार्ट बचा है, उसको कवर कर लेंगे तो हमारा दूसरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, राइट। तब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एनसीईआरटी को निकालेंगे और एनसीईआरटी से जो भी आज हमने पढ़ा ड्यूटेरोमाइसिटीज, उसको हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। चलो फिर कल मिलेंगे बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने अपना अपना जो एनसीईआरटी है उसको निकाल लिया होगा। आज हमने पढ़ा ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो चलिए ड्यूटेरोमाइसिटीज को मार्क कर लेते हैं। देखिए, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। क्यों, बिकॉज उनमें सिर्फ एसेक्सुअल स्टेज और वेजिटेटिव फेज ही नोन है। अगर सेक्सुअल फॉर्म्स उनमें प्रेजेंट होगा, वेर डिस्कवर्ड, दे वेर मूव्ड इनटू क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू। इट इज पॉसिबल दैट द सेक्सुअल स्टेज एंड वेजिटेटिव स्टेज have given one name and placed under deuteromycetes, मतलब एसेक्सुअल स्टेज और वेजिटेटिव फेज को एक नाम दिया गया, उनको रखा गया ड्यूटेरोमाइसिटीज में, और सेक्सुअल स्टेज को एक अलग नाम देके कोई अलग क्लास में रखा गया। लेकिन बाद में लेटर व्हेन द लिंकेजेस वर एस्टैब्लिश्ड, लेकिन बाद में जब सारे लिंकेजेस एस्टैब्लिश्ड हो गए, तब उन्होंने क्या किया, सारे के सारे फंजाई करेक्टली आइडेंटिफाई हो गए और उनको निकाल दिया गया ड्यूटेरोमाइसिटीज से। Once perfect stage or sexual stage of members of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to कहाँ, Ascomycetes and Basidiomycetes, ये भी हमने डिस्कस किया। The Deuteromycetes reproduce only by asexual spores, that is conidia. Mycelium कैसा होगा, septate होगा and branched होगा। और some members कैसे होंगे, saprophytic and parasitic, लेकिन majority of the members कैसे होंगे, decomposer होंगे, और किसमें हेल्प करेंगे, मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करेंगे। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेरिया हो जाएगा, आपका कोलेटोट्रिकम हो जाएगा, ट्रिकोडर्मा हो जाएगा, ट्राइकोफाइटन हो जाएगा, फ्यूजेरियम हो जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फंजाई। तो फंजाई भी, किंगडम फंजाई भी हम लोगों ने कवर कर लिया, राइट।
इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक और सेगमेंट बाकी है, दैट इज वायरस, जिसको हम लोग नेक्स्ट डे से डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहिए, जो भी मैं बोर्ड वर्क करा रहा हूँ उसको भी करते रहिए, जो भी मैं स्लाइड्स को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके समझने में आसानी हो इस वजह से, उसको भी देखिए, और उसके साथ साथ एनसीईआरटी को भी मार्क कीजिए, राइट। और मैं जो बोर्ड वर्क करता हूँ उसके बाद एनसीईआरटी में कुछ एक्स्ट्रा बचता नहीं हो मार्क करने को, लेकिन फिर भी हम लोग इसलिए मार्क करते हैं ताकि एग्जाम के टाइम कोई भी पोर्शन हमसे, कोई भी एक सिंगल चीज भी हमसे ना छूट जाए, राइट। और लाइकेंस का जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो भी हमने डिस्कस कर दिया आपके साथ, राइट। सो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, फिर कल मिलेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।